वर्ल्ड हार्ट डे आपको पता है आज मनाया जा रहा है और ना सिर्फ बड़े बल्कि बच्चे भी से महफूज रहे हैं। चंद दिहाइयों पहले ये बीमारी शायद यंगस्टर्स या बच्चों में इतनी आम नहीं थी। अब 15 साल की उम्र के बच्चे भी इसकी ज़द में आ रहे हैं और जब से ये लाइफस्टाइल तब्दील हुआ है ना, हर वक्त बच्चे गेमिंग, मोबाइल फ़ोन, टीवी और इनमें पड़े रहते हैं। अब तो खैर ऑनलाइन क्लासें भी आ गई हैं, फ़िज़िकल एक्टिविटी कम हो रही है, ओवरऑल फ़िज़िकल एक्टिविटी कम हो गई है। सो ये सारी चीज़ें हैं जो इसमें कंट्रीब्यूट कर रही हैं। हमारे साथ दो डॉक्टर हजरात मौजूद हैं। डॉक्टर एहसन मेमन हमें ज्वाइन करेंगे कराची से, ही इज़ एसोसिएटेड विद द तब्बा इंस्टीट्यूट, और डॉक्टर शाहकार अहमद शाह साहब पेशावर से हमारे साथ मौजूद होंगे। सो पेशावर सबसे पहले चलते हैं। डॉक्टर शाहकार, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। डॉक्टर शाहकार, ये अमराज़ क़ल्ब, ये टेरेन वाइज भी इसकी परसेंटेज ज़्यादा या कम है पाकिस्तान में, या फिर अक्रॉस द कंट्री एक ही जितने केसेस रिपोर्ट होते हैं? अब्दुल्ला, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग मी टू योर प्रोग्राम। और आज वर्ल्ड हार्ट डे भी है, तो उसकी मुनासिबत से आपसे ज़रा बातचीत करेंगे। पाकिस्तान में तो अक्रॉस द बोर्ड ऑल ओवर पाकिस्तान जो हार्ट डिजीज़ हैं वो बड़ी कॉमन हो गई हैं। और एसेंशली हमारा जो लाइफस्टाइल, जैसे आपने अभी अपनी इंट्रोडक्शन में कहा था, वो मेजर कंट्रीब्यूटर है इस हार्ट डिजीज़ के सिलसिले में। हमारे अब लोग ज़्यादातर टीवी के आगे या लैपटॉप्स के आगे या मोबाइल पे बैठे रहते हैं और फिज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और सिटीज़ में जो पहले हमारे पास ग्राउंड्स वगैरह होते थे स्पोर्ट्स के लिए, वो स्पेस भी श्रिंक कर रही है। तो उसकी वजह से बच्चों में भी और एडल्ट्स में भी वेट में भी इजाफा हो रहा है, और जो ओबेसिटी है जो बड़ा मेजर प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, तो ये तमाम चीज़ें कंट्रीब्यूट कर रही हैं। उसके बाद कोविड की वजह से दिस वाज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर टू हार्ट डिजीज़ इन पाकिस्तान। एक तो कोविड डायरेक्टली भी अफेक्ट करता है हार्ट को, बट इसके अलावा बिकॉज रिस्ट्रिक्शंस की वजह से लोग घरों में रह रहे थे, घरों से काम कर रहे थे, जो थोड़ी बहुत एक्टिविटी रह गई थी वो भी ख़त्म हो गई है। तो अब लोगों में बहुत ज़्यादा वेट का प्रॉब्लम हो रहा है। उसके अलावा टेंशन बढ़ रही है, टेंशन की वजह से अगेन हार्ट डिजीज़, भाई हाइपरटेंशन का पता नहीं कंट्रीब्यूटर लोग कहते हैं कि भाई टेंशन कम करें, एंजाइटी कम करें, ये कैसे कम हो सकती है? ये तो इसका तो कोई शायद किसी के पास इसका सलूशन ना हो, क्योंकि टेंशन तो ज़िंदगी के साथ साथ है, महंगाई है, दीगर इशूज़ हैं आपके सामने ही है। डॉक्टर एहसन, आपकी तरफ आएंगे। सर, बड़ों के बारे में तो हम बात कर रहे हैं, बहुत से कंट्रीब्यूटर्स हैं, ये जो बिल्कुल ही नौजवानों में हार्ट के इशूज़ आ रहे हैं, people as young as 30 years old or 20 years old or 25 years old, इसकी क्या वजह है? क्या ये जेनेटिकली है या पहले भी होता था और पता नहीं लगता था और अब शायद रिपोर्ट ज़्यादा होता है और अब अवेयरनेस ज़्यादा है? जी, आजकल जो है ये नौजवानों में बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है जो हार्ट इशू है, और इसकी बेसिक वजह जो है 2-3 है, जिसमें से एक सिगरेट स्मोकिंग है सबसे टॉप पे, सेकंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल, आजकल जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है यंगस्टर्स की, और तीसरा इसमें नो डाउट जेनेटिक रोल भी प्ले करता है। इसका जो मेन कंट्रोलिंग फैक्टर्स हैं, बेसिकली आपको रिस्क फैक्टर्स जितने भी हैं वो सारे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जस्ट लाइक उन्होंने बताया, हाइपरटेंशन, शुगर, स्मोकिंग को फ़ौरन क्विट करने की ज़रूरत है सीरियसली, और फिज़िकल एक्टिविटी है इसको बढ़ाने की ज़रूरत है, स्पेशली जो आजकल हालात हैं जिसमें जिम्स बंद हैं या टाइमिंग शॉर्ट हो गए हैं कोविड की वजह से, पार्क्स बंद हैं, जो थोड़ी बहुत फिज़िकल एक्टिविटी थी वो भी ख़त्म हो गई है। तो बेसिकली इट्स टाइम टू रिहेबिलिटेट, दोबारा से रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है हर किसी को। और जिम्स, अगर जिम नहीं भी जा सकते तो एटलीस्ट जो रोज़मर्रा के काम है उसमें फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ाएं, चाहे वो ऑफिस में है तो ऑफिस में जो है वो 12 घंटे बैठ के ना गुजार दें, कोई 15-20 मिनट आप चल लें, फिर लें, ज़रा अपने आप को हरकत दें। डॉक्टर शाहकार, अगर अलामात की बात करें, व्हाट शुड बी द वार्निंग साइन? आपकी बॉडी आपको बताना शुरू कर देती है, और आपको इंसान खुद अपनी बॉडी जितना खुद पता होता है इंसान को, इससे ज़्यादा किसी को नहीं पता होता। व्हाट आर द वार्निंग साइंस जब आपको लगे कि हाँ भाई अब मुझे मॉलेज के पास जाना चाहिए, या आई शुड बी कंसर्न कि मेरे दिल में प्रॉबेबली कोई मसला हो सकता है? देखें, एक तो आपके अगर रिस्क फैक्टर्स हों, जैसे आपकी फैमिली में हार्ट डिजीज़ हो, आप डायबिटिक हो, या आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो, या यू हैव बीन अ स्मोकर,
तो उसमें एक प्रिवेंशन के लिए आफ्टर द एज ऑफ 50 आई थिंक आप ईयरली कार्डियोलॉजिस्ट से या जनरल फिजिशियन से चेकअप करा लिया करें। इवन अगर आपको कोई सिम्टम्स वगैरह ना हो, तकलीफ ना हो, अगर आपको चलने में सीने में या बोझ महसूस होता है या सीने में दर्द शुरू हो जाता है या आम में दर्द जा रहा है या आपकी सांस फूलनी शुरू हो जाती है एबनॉर्मली, तो ये एक वार्निंग साइन है कि आपको डॉक्टर से रजू करना चाहिए। और जो भी वो आपका एग्जामिनेशन या टेस्ट वगैरह लिखेगा तो उससे हमें पता चल जाता है। बट आई थिंक आफ्टर द एज ऑफ 50 हर एक को साल में एक दफ़ा तो अपना मेडिकल चेकअप कराना चाहिए, बिकॉज ये तो वेयर एंड टेयर की बीमारी है। जैसे रगों में जंग लग जाता है, पाइपों में जंग लग जाता है, तो ये एज के साथ ये हर एक को ये तकलीफ तकरीबन शुरू हो जाती है। तो एसेंशियली यही अर्ली सिम्टम्स यही होते हैं। अच्छा डॉक्टर एहसन, क्विकली आपसे हम पूछना चाहेंगे, कुछ लोग हमसे पूछ रहे हैं, कुछ मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई ऑल दोज हु आर हार्ट पेशेंट ऑलरेडी, मौसम एक्सट्रीम वेदर्स जो हैं क्या उनकी सेहत पर असरअंदाज होते हैं? एक्सट्रीम गर्मी या एक्सट्रीम सर्दी, उसमें भी कोई ख़ास एहतियाती तदाबीर की ज़रूरत है या इट इज़ नॉट कोरिलेटेड एट ऑल? डायरेक्टली नॉट कोरिलेटेड, बट बहुत गर्मी की वजह से वेज़ोडाइलेशन होती है बॉडी के अंदर, जिसमें पसीना ज़्यादा आता है, जिस्म से पानी बहुत ज़्यादा निकल जाता है। तो जो पहले से ही बीमार लोग हैं उनको हाइपरटेंशन हो सकती है, तो इसमें अपनी ओरल इंटेक, सॉल्ट एंड वाटर की इंटेक जो है वो अच्छी रखें, जो हाइड्रेटेड रहें प्रॉपर, ये है। बाकी सर्दी में जो है वो कोई ऐसा बेजो कॉन्स्ट्रक्शन होती है, कोई ऐसा डायरेक्ट रिलेशन है नहीं। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर शाकार अहमद शाह। डॉक्टर एहसन मेमन हमारे साथ मौजूद थे। कुछ मुफीद बातें से गुज़श्ता घंटे में भी हमने की, हार्ट डिजीज़ से मुताल्लिक, दिल के अमराज से मुताल्लिक, इससे भी आपको होपफुली कुछ फ़ायदा हुआ हो।